हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज हम क्लाउड कंप्यूटिंग के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हाइपरवाइजर। अब हाइपरवाइजर क्या होता है? लास्ट वीडियोस में हमने देखा कि डिफरेंट डिप्लॉयमेंट मॉडल्स क्या होते हैं, वेरियस वेरियस जो हमारे क्लाउड के जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्विसेज, प्लेटफॉर्म सर्विसेज, ये सब क्या होती है हमने सब देख लिया। अब हम देखेंगे हाइपरवाइजर, जो हमने टर्म लास्ट टाइम देखी थी वो होता क्या है। हाइपरवाइजर को हम वर्चुअल मशीन मॉनिटर भी बोलते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है या फिर जो क्रिएट करता है, रन करता है, मैनेज करता है वेरियस वेरियस जो मल्टीपल हमने वर्चुअल मशीन्स रखी थी, उन सबको वो मैनेज करता है। क्योंकि जैसे हमारा यहाँ पे ये एप्लीकेशन है, बीच में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, ये हमारा हार्डवेयर रहता है। तो हार्डवेयर क्या करता है? इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करता है, ठीक है, सीपीयू को हैंडल करता है, सीपीयू के वेरियस फंक्शंस को, ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, ये सब करता है। अब जो वर्चुअल मशीन्स है उसमें क्या है? उसमें भी तो वेरियस वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ना? उन सबको कौन मैनेज करेगा? जो डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स हमने रखी थी, उन सबको मैनेज करता है हाइपरवाइजर, ठीक है? So it acts as an intermediary between physical hardware and the virtual machines, allows multiple operating systems to run simultaneously on the same physical machine. एक physical machine पे एक से ज्यादा virtual machines रन हो सकती हैं। तो ये कौन देखता है कि वो अच्छे से वर्क करे, राइट, अच्छे से उनके अंदर आइसोलेशन रहे, तो ये सब देखता है हाइपरवाइजर। Hypervisor is software that enables virtualization by creating and managing virtual machines. Now, फंक्शंस क्या होते हैं? क्रिएट करना वर्चुअल मशीन्स को, एलोकेट करना उनको सीपीयू, रैम, स्टोरेज, नेटवर्क रिसोर्सेज, स्टार्ट और स्टॉप करना वर्चुअल मशीन्स को, आइसोलेट करना वर्चुअल मशीन्स को एक दूसरे से, ठीक है, मॉनिटर करना वर्चुअल मशीन की परफॉर्मेंस को, मैनेज करना कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड द वर्चुअल मशीन्स। तो ये सारे काम कौन करता है? हाइपरवाइजर। जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के देखे थे, लगभग लगभग वही काम ये हाइपरवाइजर करता है। अब टाइप्स ऑफ हाइपरवाइजर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हाइपरवाइजर क्या है? इसका पहला है टाइप 1 हाइपरवाइजर बोलते हैं। टाइप 1 हाइपरवाइजर को बेयर मेटल या नेटिव हाइपरवाइजर भी बोलते हैं। ये रन डायरेक्टली ऑन द फिजिकल हार्डवेयर विदाउट रिक्वायरिंग अ होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ये हार्डवेयर है, ठीक है, तो कभी कभी इसमें होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। जैसे एग्जांपल वही, जैसे हमारे लैपटॉप है, हमने उसमें विंडो इंस्टॉल की हुई है, वो हमारा हो गया क्या? होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब उसके ऊपर अगर हम फर्दर लिनक्स या मैक ये इंस्टॉल करेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? ये वर्चुअल मशीन्स बन जाएंगी, ठीक है। तो ये जो टाइप 1 हाइपरवाइजर है, ये क्या कहता है कि नहीं, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कोई नहीं आएगा, मैं डायरेक्टली हार्डवेयर यहाँ आएगा, उसके ऊपर हाइपरवाइजर और उसके ऊपर वर्चुअल मशीन्स, ठीक है, ये होगा, ठीक है। तो तो इसके अंदर देखिए, जैसे आर्किटेक्चर देखो, फिजिकल हार्डवेयर है, यहाँ पे टाइप 1 हाइपरवाइजर होगा, उसके ऊपर वर्चुअल मशीन्स होंगी, उसके ऊपर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके ऊपर वेरियस वेरियस एप्लीकेशंस रन करेंगी, ठीक है। और टाइप 2 के अंदर क्या होता है? अच्छा, इसके पहले फीचर्स देख लेते हैं। हाई परफॉर्मेंस रहेगी, क्योंकि अब इसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या हो गई? खत्म हो गई। जैसे कि पहले तो क्या था कि इसके ऊपर भी हाइपरवाइजर था, ये हाइपरवाइजर है, ये वर्चुअल मशीन है। तो कुछ भी कम्युनिकेशन करना हार्डवेयर से, तो पहले वो इस हाइपरवाइजर, फिर उसके बाद ये होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर उसके बाद हार्डवेयर, तो ये काफी लंबा प्रोसेस हो रहा था, तो इसकी वजह से थोड़े डिले हो रहे थे, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा? हाई परफॉर्मेंस रहेगी, हाई सिक्योरिटी रहेगी, ठीक है, एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो जाएगा। यूज्ड इन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेटा सेंटर्स में इसका यूज किया जाता है। एग्जांपल्स भी पूछे जा सकते हैं, तो ये सारे के सारे इसके एग्जांपल है, राइट। अब एडवांटेजेस क्या है? फास्टर परफॉर्मेंस है, बेटर स्केलेबिलिटी है, आइसोलेशन अच्छा रहता है इसके अंदर, लोअर ओवरहेड, ओवरहेड इतना नहीं रहता, मोर कॉम्प्लेक्स टू कॉन्फ़िगर। अब क्योंकि सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम ना देख के हाइपरवाइजर ही देख रहा है इसके अंदर, तो ये थोड़ा सा इसकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स रहती है, रिक्वायर्स डेडिकेटेड हार्डवेयर, इसके अंदर डेडिकेटेड हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। अब जो हाइपरवाइजर होस्टेड है, ये रन्स ऑन टॉप ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ये टाइप 2 बोले जाते हैं, ठीक है। ये कैसे होंगे? फिजिकल हार्डवेयर है, फिर उसके ऊपर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, उसके ऊपर टाइप 2 हाइपरवाइजर, फिर उसके ऊपर वर्चुअल मशीन, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन, ठीक है। टाइप 1 में ये मिसिंग था, टाइप 2 के अंदर ये प्रेजेंट रहता है, राइट। नाउ, अब ये फीचर्स क्या है? क्योंकि हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सब कुछ मैनेज कर रहा है, बस उसके ऊपर फर्दर हमें और ऑपरेटिंग सिस्टम्स लगाने हैं। तो हाइपरवाइजर जो हम लेके आएंगे, उसको इतना काम नहीं करना, क्योंकि मेन काम नीचे जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हैंडल कर रहा है। तो ये क्या है? इसका इंस्टॉलेशन बहुत ईजी रहता है, पर्सनल यूज के लिए इसको यूज कर सकते हैं, यूज फॉर टेस्टिंग डेवलपमेंट इसके लिए यूज कर सकते हैं,
एग्जाम्पल जैसे ओरेकल वर्चुअल बॉक्स हुआ, VMware वर्कस्टेशन, फ्यूजन, पैरेलल्स, डेस्कटॉप, ये सब से एग्जाम्पल है। एडवांटेजेस वही लो कॉस्ट रहती है, इजी सेटअप रहता है, गुड फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट। लेकिन डिसएडवांटेज क्या रहता है, परफॉर्मेंस लो हो जाती है क्योंकि इसमें 2 बार जो है कम्युनिकेशन हो रहा है, एक हाइपरवाइजर हैंडल कर रहा है, फिर उसके बाद वो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वही चीजें देख रहा है, फिर उसके बाद वो हार्डवेयर तक अपनी कॉल्स को लेके जा रहा है। तो इसमें ओवरहेड भी ज्यादा रहती है, डिपेंड ऑन द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। हाइपरवाइजर इंडिपेंडेंटली कुछ भी काम ना करके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड रहता है। नाउ इसके एग्जाम डिफरेंस देख लेते हैं। रन जोन, ये जो टाइप 1 है वो डायरेक्टली फिजिकल हार्डवेयर पे रन करता है, टाइप 2 होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करता है। होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड, इसके अंदर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड नहीं होता, और जो टाइप 2 है उसके अंदर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड होता है। परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस इसकी हाई रहेगी, इसकी मॉडरेट रहती है, क्योंकि इसके अंदर 2 बार मतलब एक हाइपरवाइजर और होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम 2 चीजें आ गई है ना, एक्स्ट्रा आ गई है कोई चीज, तो कोई एक्स्ट्रा आ गई है तो ऑब्वियस है परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। नाउ सिक्योरिटी, ये हाईली सिक्योर है, ये लोअर सिक्योर है। रिसोर्स ओवरहेड इसके अंदर लो रहता है, ठीक है, और इसके अंदर रिसोर्स ओवरहेड ज्यादा रहता है। कॉमन यूज इसके अंदर डेटा सेंटर्स में यूज किया जाता है, क्लाउड के अंदर यूज किया जाता है टाइप 1 हाइपरवाइजर। और जो ये है टाइप 2 हाइपरवाइजर, ये कहाँ यूज होता है, ये पर्सनल कंप्यूटर टेस्टिंग इसमें यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स इसके जैसे कि EXXI, हाइपर-V, Zen और KVM। और इसके वर्चुअल बॉक्स, VMware वर्कस्टेशन, ये सारे के सारे टाइप 2 के एग्जाम्पल्स हैं। अब टाइप 1 है तो इससे मतलब ट्रिक है, ये दे रखी है 1 लेयर पे, ठीक है, हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्टली हाइपरवाइजर और फिर वर्चुअल मशीन। टाइप 2 के अंदर 2 दे रखा है तो इससे याद रख लेना, फिर 2 लेयर पे आएगा, यानी कि हार्डवेयर आएगा, फिर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर सेकंड नंबर पे हमारा हाइपरवाइजर आएगा, ठीक है। अब हाइपरवाइजर वर्चुअल मशीन में क्या डिफरेंस है, हाइपरवाइजर क्रिएट करता है और मैनेज करता है वर्चुअल मशीन को, जबकि वर्चुअल मशीन एक वर्चुअल कंप्यूटर है, ठीक है। जो हाइपरवाइजर है सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और जो ये वर्चुअल मशीन है सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है, ठीक है। हाइपरवाइजर क्या है, एलोकेटेड रिसोर्सेज, ठीक है, एलोकेट करता है रिसोर्सेज को, और वर्चुअल मशीन यूज करती है उन एलोकेटेड रिसोर्सेज को, राइट। हाइपरवाइजर रन करता है मल्टीपल VMs को, वर्चुअल मशीन्स को, और जो वर्चुअल मशीन है रन ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो कुछ भी डिफरेंस आपसे पूछे जा सकते हैं हाइपरवाइजर के, वर्चुअल मशीन के, या फिर कंटेनर्स के, टाइप 1 टाइप 2 के, तो आपको सब कुछ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कुछ भी जैसे कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले आप इजीली उसका आंसर दे पाएंगे। नाउ जैसे यही पूछ लिया, अनदर नेम क्या है हाइपरवाइजर का, वो वर्चुअल मशीन मॉनिटर है, ठीक है। विच हाइपरवाइजर रन डायरेक्टली ऑन हार्डवेयर, हार्डवेयर पर डायरेक्टली टाइप 1 रन होता है। पोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड होता है टाइप 2 के अंदर। विच हाइपरवाइजर मेनली यूज्ड इन क्लाउड कंप्यूटिंग, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज होता है टाइप 1 हाइपरवाइजर, ठीक है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग में अब कुछ क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि जो ओरेकल वर्चुअल बॉक्स है ये किसका एग्जांपल है, टाइप 1 का, टाइप 2 का, हाइब्रिड का, या फिर नेटिव का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमने देखा था टाइप 2 का एग्जांपल है। VMware EXI ये बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करता है, ये टाइप 2 डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन, टाइप 1 हाइपरवाइजर, या फिर एप्लीकेशन। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत मतलब इस तरह से लैंग्वेज में दे दिए जाएंगे कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। आएंगे इसी तरह के क्वेश्चन तो थोड़ा घुमा फिरा के दे दिया जाएगा, तो इसका एग्जाम आंसर हो जाएगा टाइप 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप 1 हाइपरवाइजर, टाइप 1 हाइपरवाइजर इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर नहीं है ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, जो क्या है टाइप 2 हाइपरवाइजर है। तो इस तरह के आपको एक एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए कि टाइप 1 टाइप 2 हाइपरवाइजर बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइपरवाइजर और कंटेनर्स ये भी। जो नेक्स्ट आता है कंटेनर क्या है, कंटेनर इट इज अ lightweight portable isolated software package that contains application along with its all dependencies जैसे कि libraries, runtime, configuration files, etc. allowing it to run consistently across different environments। यानी कंटेनर नाम से ही पता है कि उसके अंदर कुछ तो कंटेन करेगा ना। तो कंटेनर्स के अंदर हम क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसका जितनी भी उसकी डिपेंडेंसीज है सब उसके अंदर डाल देंगे, उसकी लाइब्रेरी, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसका रन टाइम, सब कुछ हम उसके अंदर डाल देंगे, और फिर उसको हम मतलब कि कहीं पे भी किसी भी एनवायरनमेंट में हम उसको यूज कर सकते हैं, उसको सेंड कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जहाँ पे भी उसको यूज करना है क्लाउड के थ्रू, तो हम उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। उसमें हमें किसी एक पर्टिकुलर मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी एक पर्टिकुलर पीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम उस सॉफ्टवेयर को, जैसे हम क्लाउड पे सॉफ्टवेयर की भी बात की थी हमने लास्ट लेक्चर में, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड की जाती है, तो वो इसी की हेल्प से की जाती है कि हम उस सॉफ्टवेयर को कहीं पे भी किसी भी एनवायरनमेंट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उस कंटेनर के अंदर उसकी जितनी भी उसकी डिपेंडेंसी है सब उसके अंदर पैक कर दी जाती है। Unlike a virtual machine, container shares the host operating system kernel instead of a running a separate guest operating system। जैसे वर्चुअल मशीन में क्या होता है कि उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक मशीन है वो, ठीक है। कंटेनर शेयर करता है होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल को, ठीक है।
इसमें वर्चुअल मशीन में तो एक गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से रन कर रहा था ना हमारा, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मशीन के ऊपर रन कर रहे थे। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो कंटेनर है उसमें कंटेनर शेयर करता है होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को, राइट। अब इसकी डेफिनेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉरी कंटेनर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है जो क्या करती है, पैकेज करती है एक एप्लीकेशन को और उसकी डिपेंडेंसी को इनटू एन आइसोलेटेड यूनिट until sorry while sharing the host operating system kernel, right। कैसे होता है, जैसे ये फिजिकल हार्डवेयर आया, ठीक है, इसके ऊपर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके ऊपर कंटेनर इंजन आएगा। कंटेनर इंजन क्या करता है, सारे का सारा वही काम करेगा, सारा पैक करेगा, ठीक है। और इसके अंदर अलग अलग कंटेनर्स हमारे बिल्ड होते चले जाएंगे और फिर एप्लीकेशन, ईच कंटेनर इज आइसोलेटेड बट शेयर द सेम ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, सारे के सारे शेयर किसको कर रहे हैं, जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको शेयर करते हैं सारे के सारे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहती है, लाइट वेट रहता है, फास्ट स्टार्टअप हो जाता है इसका, ठीक है, पोर्टेबल है ये, आइसोलेटेड फ्रॉम अदर कंटेनर्स, ठीक है, इफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइज करते हैं और कंसिस्टेंट अक्रॉस डेवलपमेंट टेस्टिंग एंड प्रोडक्शन, ठीक है। नाउ अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं डॉकर के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉकर क्यूबरनेट्स ये भी पढ़ेंगे हम, तो ये क्या होते हैं, डॉकर क्या होता है, डॉकर इमेज एक रीड ओनली टेम्पलेट होता है यूज टू क्रिएट द कंटेनर, हमें क्रिएट करना है तो हमें कुछ तो पिक्चर क्लियर होनी चाहिए ना कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें इसमें आएंगी, तो एक रीड ओनली टेम्पलेट है वो यूज किया जाता है कंटेनर को क्रिएट करने के लिए। कंटेन्स इसमें क्या क्या आता है, एप्लीकेशन आएगी, लाइब्रेरीज आएगी और डिपेंडेंसीज आएंगी। एग्जांपल जैसे उबंटू इमेज हुई, ठीक है, ये सारे के सारे, यानी कि ये डॉकर इमेज क्या है, एक ब्लूप्रिंट है कि हमें इस तरह से सारा डेटा डालना है। डॉकर कंटेनर क्या होता है, एक रनिंग इंस्टेंस होता है डॉकर इमेज का। इसमें तो हमने बता दिया इमेज के अंदर तो कि क्या क्या हमने पैक करना है, क्या क्या हमें रन टाइम जो भी है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रहेगा, उसकी डिपेंड। नेक्स्ट आता है डॉकर कंटेनर, ये क्या है, रनिंग इंस्टेंस ऑफ डॉकर इमेज। डॉकर इमेज में क्या था, इसके अंदर हमारी एप्लीकेशन लाइब्रेरीज ये सब थी, अब उनको रन करना है हमें तो एक रनिंग इंस्टेंस भी तो होना चाहिए ना, तो वो होता है डॉकर कंटेनर। मल्टीपल कंटेनर्स कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम द सेम इमेज, एक इमेज है हमारी उससे हम मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि मल्टीपल डॉकर कंटेनर हम इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। कंटेनर क्या है, इट इज इक्वल टू रनिंग एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे कि हमारा सॉफ्टवेयर ही है, वो क्या है, एक रनिंग एप्लीकेशन है ना, उसको हम कहीं पे भी रन कर सकते हैं, राइट। डॉकर इंजन क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड रनिंग कंटेनर्स, एक सॉफ्टवेयर है ये डॉकर इंजन, जो क्या है, जो क्रिएट करता है, रन करता है कंटेनर्स को, ठीक है। डॉकर हब क्या होता है, ऑनलाइन रिपोजिटरी है जो सारे के सारे डॉकर इमेजेस है उनको स्टोर करके रखता है। वेरियस वेरियस डॉकर इमेज है ना, ये उन सबको स्टोर करता है क्या, हब, डॉकर हब, ठीक है। उन हब सॉरी हब के पास क्या है, वेरियस वेरियस इमेजेस आई, यानी कि सारे के सारा डेटा आया सॉफ्टवेयर का कि उसकी सारी डिपेंडेंसीज के साथ, ठीक है। अब उसका काम क्या है सॉफ्टवेयर इंजन का कि उनको क्या करे, रन कराए, ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं कंटेनर के, फास्टर स्टार्टअप रहता है, मेमोरी यूसेज कम रहेगी इसके अंदर, हार्डवेयर यूटिलाइजेशन बेटर कर सकता है ये, ठीक है। इजी डिप्लॉयमेंट, कहीं पे भी डिप्लॉय किया जा सकता है, इजीली किया जा सकता है, स्केलेबिलिटी अच्छी है, पोर्टेबिलिटी अच्छी है कि एक जगह से दूसरी जगह कहीं पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं रिमोटली, सॉरी रिमोटली नहीं, मतलब इसको वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे हम यूज कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी अक्रॉस एनवायरनमेंट्स। नाउ डिसएडवांटेज क्या है, शेयर करता है एक सेम ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल को, जिसकी वजह से क्या है, लेस आइसोलेटेड देन द वीएम्स, कैन नॉट रन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑन द सेम होस्ट, एक होस्ट के ऊपर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स रन नहीं हो सकते, इसका ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस है किससे, हाइपरवाइजर से। हाइपरवाइजर में हम एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते थे, कंटेनर में नहीं कर सकते। सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इसकी सिक्योरिटी डिपेंड करती है। नाउ कंटेनर वर्चुअल मशीन में डिफरेंस क्या है, वर्चुअलाइजेशन टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल है, इसका हार्डवेयर लेवल है जो वर्चुअल मशीन है। ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर करता है ये होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को, इसमें सेपरेट गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। स्टार्टअप टाइम विद इन सेकंड से स्टार्ट हो जाता है, वर्चुअल मशीन को मिनट्स लग जाते हैं। साइज जो है एमबीज में होता है, इसका जीबीज में होता है, क्योंकि पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन करते हैं तो ऑब्वियस है जीबीज में तो होगा ना। परफॉर्मेंस इसकी फास्ट रहती है, इसकी थोड़ी स्लो रहती है। रिसोर्स यूसेज, इसमें कम रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, इसके अंदर ज्यादा चाहिए होते हैं। आइसोलेशन, प्रोसेस लेवल आइसोलेशन रहता है, इसमें हार्डवेयर लेवल का आइसोलेशन रहता है, ठीक है। एग्जांपल जैसे डॉकर है, इसका वीएमवेयर, हाइपर-वी, ये सब क्या क्या है, इसके एग्जांपल है। अब कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन क्या होता है,
कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन में क्या होता है, व्हेन मेनी कंटेनर्स आर रनिंग दे नीड टू बी मैनेज्ड ऑटोमेटिकली, दिस इज कॉल्ड कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन। जैसे कि यहाँ पर कंटेनर्स बहुत सारे रन हो रहे हैं, अब इनको मैनेज कौन करेगा, जैसे वहां पर वेरियस वेरियस वर्चुअल मशीन थी, उनको कौन मैनेज कर रहा था, हाइपरवाइजर। अब वेरियस वेरियस कंटेनर्स है, उनको मैनेज किस प्रोसेस के थ्रू होता है ये मैनेज, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन। ठीक है, पॉपुलर टूल क्या है जो ये सब मैनेज करता है इन कंटेनर्स को, उसको बोला जाता है क्यूबरनेट्स। ठीक है, डोकर क्या करता है, वो रन कराता है कंटेनर्स को, और वेरियस वेरियस कंटेनर्स हैं उनको मैनेज कौन करता है, उनको मैनेज करता है क्यूबरनेट्स। तो ये याद रखना, डोकर ये लिखा भी है, डोकर तो क्रिएट करता है कंटेनर्स को, ठीक है, क्यूबरनेट्स मैनेज करता है कंटेनर्स को, तो ये मेन डिफरेंस है। तो क्यूबरनेट के फंक्शंस क्या है, डिप्लॉयड कंटेनर्स, ऑटो स्केलिंग करना, लोड बैलेंसिंग, सेल्फ हीलिंग, मॉनिटरिंग, ये सब के सब क्या है, इसके फंक्शंस है क्यूबरनेट्स के। नाउ तो डोकर क्या है, कंटेनर प्लेटफॉर्म, ये कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये क्रिएट करता है कंटेनर को और ये मैनेज करता है कंटेनर को। डोकर रन करता है इंडिविजुअल कंटेनर्स को, ये मैनेज करता है क्लस्टर ऑफ कंटेनर्स को। ठीक है, नाउ क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं इसके ऊपर, कंटेनर्स यूज विच टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन, तो कंटेनर्स यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल वर्चुअलाइजेशन को। विच कंटेनर प्लेटफॉर्म इज मोस्ट वाइडली यूज, कौन सा कंटेनर प्लेटफॉर्म ज्यादा यूज होता है, वो डॉकर होता है। ठीक है, कंटेनर शेयर द, क्या क्या शेयर करते हैं कंटेनर, रैम शेयर करेंगे, सीपीयू शेयर करेंगे, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर करेंगे, या फिर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर करेंगे। तो ये करते होते हैं होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल को शेयर। ठीक है, नाउ विच टूल इज यूज फॉर कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन, और कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन के लिए क्या टूल यूज होता है, क्यूबरनेट्स। ठीक है, अब डोकर इमेज क्या है, डोकर इमेज है एक रनिंग एप्लीकेशन, हाइपरवाइजर, सॉरी, अब डोकर इमेज क्या है, डोकर इमेज एक रनिंग एप्लीकेशन है, हाइपरवाइजर है, रीड ओनली टेम्पलेट है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये क्या है, जस्ट एक रीड ओनली टेम्पलेट है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाए, सी हो जाएगा। डोकर क्या क्या कंटेन करता है, रीड ओनली टेम्पलेट, रनिंग इंस्टेंस ऑफ एन इमेज, हाइपरवाइजर, वर्चुअल मशीन। अब आपने ये दोनों चीजें डोकर से रिलेटेड पढ़ी थी, अब इसको वर्ड को देखना, ये तो था इमेज जो क्या है, रीड ओनली टेम्पलेट, कंटेनर क्या होता है, रनिंग इंस्टेंस होता है, रनिंग इंस्टेंस ऑफ एन इमेज। तो ये क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा। विच स्टार्ट्स फास्टर, कौन सा फास्टर स्टार्ट होता है, वो हमने डिफरेंस देखा था, वर्चुअल मशीन या कंटेनर, तो वो कंटेनर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, हाई लेवल के क्वेश्चंस की जो स्टेटमेंट वाइज भी होंगे, कुछ मैच द फॉलोइंग होंगे, तो ट्रिकी क्वेश्चंस भी होंगे। तो इस क्लाउड कंप्यूटिंग पे हम देखेंगे, जिससे आपको क्लाउड कंप्यूटिंग पूरी तरह से आपका प्रिपेयर हो जाएगा, राइट। तो आप मेंस में भी, प्री में भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, इससे आपको क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।